नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा और हमारे साथी टोनी जी आपका स्वागत करते हैं द सरकार टाइम्स पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं ताज़ा खबरें और विचार। साथ है जसवंत सिंह राणा जी, जो कि अध्यक्ष पद हेतु चुने गए हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी योजनाएं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द सरकार टाइम्स पर। सरकार टाइम्स का मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्ते करता हूं। सर, अगर यूनिवर्सिटी की मुद्दा की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का सबसे गंभीर मुद्दा उभर के आया है, वो है मुद्दा कुलपति का। आज लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं कुलपति का कार्यकाल समाप्त हुए। इसके लिए आपने क्या कुछ किया कि इस कुलपति के ना रहते हुए छात्रों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? बीते 30 अक्टूबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति अपने पद से रिटायर हो चुकी हैं और मैं विश्वविद्यालय का ये दुर्भाग्य मानता हूं कि अभी तक विश्वविद्यालय में ना तो कोई स्थायी कुलपति आ पाया है और ना ही कोई अस्थायी कुलपति नियुक्त हो पाया है। और देखिए, मैं अपने स्तर की बात करूं, सबसे पहले हम इस विषय को लेकर रजिस्ट्रार महोदय को मिले थे। हमने उनसे कहा था कि अभी तक विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, तो आप मिनिस्ट्री को संज्ञान में ये बात डालें। और अपने स्तर पर मैं माननीय लोकसभा सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी जी को भी इस विषय को लेकर सूचित कर चुका हूं कि आप मिनिस्ट्री तक हमारी बात पहुंचाइए। मैं डॉक्टर धन सिंह राव, जो इस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी मैं मिल चुका हूं और मैंने उनसे भी आग्रह किया कि आप मिनिस्ट्री तक ये विषय रखें कि हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक कोई भी कुलपति ना तो अस्थायी कुलपति है ना अस्थायी कुलपति है। तो उन लोगों ने भी इस विषय को लेकर चिंता जाहिर की और वो लोग भी प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय का एक नया कुलपति मिले। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें गेस्ट टीचर के वेतन को बढ़ाने की बात की गई है। ये क्या मामला है? क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है तो सबसे पहले हमारा ये डिमांड पूरी हुई है। लगातार गेस्ट टीचर जो विश्वविद्यालय में थे वो मांग कर रहे थे कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए और ये बात सच भी है कि हम राज्य के विश्वविद्यालय को देखते हैं तो वहाँ पर भी गेस्ट टीचरों को 35,000 रुपये सैलरी दी जाती है। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 24,000 वेतनमान ही उन लोगों को दिया जा रहा था। तो हमने कुलपति महोदय से मांग करी थी कि 40,000 गेस्ट टीचरों को वेतनमान दिया जाए, लेकिन लास्ट में अंततः यह डिसाइड हुआ कि 35,000 दिए जाएंगे। तो भविष्य में भी वेतनमान बढ़ने की आशंकाएं हैं और 35,000 अभी उन लोगों को मिल रहे हैं। तो हमारी ये प्रथम डिमांड थी और पूरी हुई। सर, कहीं ना कहीं कोई छात्र यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो उसको प्लेसमेंट की बहुत बड़ी लालसा होती है और कहीं ना कहीं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि प्लेसमेंट सेल जो है सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही है। आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सच्चाई है, और जब हम छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे तो हमने छात्रों के बीच बात रखी थी कि हम चुनकर आते हैं तो प्लेसमेंट के लिए काम करेंगे। हमने तमाम सारे मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टीचर है उनसे भी मैंने बातचीत करी है और आगे भी प्लेसमेंट के लिए हम अभी काम करेंगे। और मैं आपको आपके माध्यम से सभी छात्रों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारे कार्यकाल में अच्छा प्लेसमेंट विश्वविद्यालय में होगा। बीएड इंटर्नशिप में स्टाइफन को लेके मांग लगातार की जा रही है और जैसे कि आप भी बीएड के ही छात्र रह चुके हैं, तो आप इसे कब से लागू करवाना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने भी अभी बीएड किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर एक कमेटी बनी है। जो कमेटी मेंबर हैं उन मेंबरों से भी मेरी अभी बात हुई है और अभी वर्बली बात हुई और जल्द से जल्द इस पर भी काम होगा और मुझे लगता नहीं, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये डिमांड छात्रों की पूरी होगी। सर, कोई व्यक्ति अगर कोई काम स्टार्ट करता है तो उसके लिए 2 तरीके का समय आता है, एक कठिन और एक आसान। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपके लिए सबसे कठिन समय कौन सा था? सर, देखिए, जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूँ और राजनीति सामान्य परिवार वालों के लिए जो राजनीति करता बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मेरे संगठन ने, क्योंकि मेरे संगठन में यह पड़ता है कि किसी प्रकार से धन बल बाहुबल को नहीं देखा जाता है। जो काम कर सकता है, छात्रों के लिए काम कर सकता है, उसको टिकट दिया जाता है। और मेरे संगठन ने समझा और मुझे छात्र संघ का प्रत्याशी घोषित किया, अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया। सर, अगर कोई छात्र चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा एक छात्र को कि वो एक राजनीति में आए? देखिए, राजनीति एक सेवा का फील्ड है और मैं मानता हूं कि ये वही लोग यहाँ आए जो सेवा भाव से आना चाहते हैं। अगर हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं तो मुझे लगता है कि ना तो कभी छात्रों का भला होगा, ना इस देश समाज का भला होगा। तो छात्र राजनीति में आने के लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के लिए काम कीजिए, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहिए और निश्चित रूप से वह छात्र आपको सफल बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में चल रहे भ्रष्टाचार को आप कैसे सुधारेंगे? क्या सुधार लाएंगे आप उसमें? देखिए, विश्वविद्यालय में बहुत से बार भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और देखिए,
हम अपने स्तर पर भी इसके लिए काम करते हैं। जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो तुरंत इस पर हम कार्रवाई करने के लिए हम आगे आते हैं, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार का मामला आता है उस पर कार्रवाई अपने स्तर पर करेंगे। आपने एबीवीपी को ही क्यों चुना और अन्य दल पार्टियों को क्यों नहीं चुना? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानता है, छात्रों को सर्वोपरि मानता है, समाज को सर्वोपरि मानता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस संगठन ने जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को हटाकर छात्रों की बात करे, राष्ट्र की बात करे, तो मुझे लगता है कि उस संगठन से मुझे जुड़ना चाहिए था, और मैं जुड़ा और अच्छे से विद्यार्थी परिषद को के लिए काम करता हूँ। सर, आज सरकार भी रोजगार के लिए बहुत कुछ ध्यान दे रही है, स्किल्स डेवलपमेंट कर रही है। आप रोजगार को किस प्रकार से देखते हैं? आप क्या अपने रोजगार के लिए कौन सा आपका मुद्दा है, जो कौन सा प्लान है, जो छात्र हैं रोजगार चाहते हैं, आप उसको किस प्रकार से देंगे? क्या देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा विषय रोजगार होता है। हाँ। तभी अगर अच्छा रोजगार हो तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। तो अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। अभी उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, तो उसके लिए जो जो एज थी वो 22 साल निर्धारित सरकार ने की, लेकिन अन्य राज्यों में बहुत जगह ऐसा होता है कि 26 साल भी युवाओं को कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्र सीमा रहती है। तो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री श्रीनगर आए थे, मैंने उनको ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द जो ये 22 साल जो आयु सीमा है उसको बढ़ाकर 25 से लेकर 26 साल की जाए, और माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक आश्वासन हमें दिया है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी वो करेंगे। सर, कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वविद्यालय है इसकी सत्र जो है लेट से चल रही है। हाँ। कहीं ना कहीं लेट है, देरी से चल रही है। आप उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे सर? देखिए, कोविड काल से अभी तक सत्र में अनियमितता बनी है। तो हमने, जैसे मैं अभी बात करूं बीएड, क्योंकि बीएड सत्र लेट चलता है, तो 22-24 सत्र की बात करूं कि अभी क्या था कि लेक्चरर फॉर्म यहाँ पर खुले थे उत्तराखंड के लिए, और मैंने जब आया था छात्र संघ चुनाव में प्रचार के लिए आया था, तो हमने छात्रों के बीच रोजगार की बात भी कही थी। रोजगार के लिए भी हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। तो उस बीएड का पहली बार विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि वो छात्र वंचित ना रहे उस लेक्चरर फॉर्म भरने से। तो हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 से 9 दिन के अंदर विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, परीक्षा के 8 से 9 दिन के भीतर, और बीएड का रिजल्ट खुला। उन तमाम सारे छात्रों ने भी वो लेक्चरर का फॉर्म भरा जो कि वंचित रहने वाले थे। बाकी छात्रावासों में अच्छी गुणवत्ता के ये कब तक शुरू हो पाएगी? कब तक बच्चों को अच्छा मेस उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, हम जब से मैं चुनकर आए हैं तो मैं लगातार मेसों में मेरा संपर्क रहता है। मैं जो हमारे चीफ हॉस्टल वार्डन है उनसे भी लगातार संपर्क रहता है, और कभी छात्रों की शिकायत आती है कि मेस में खाना कोई गुणवत्ता में कमी है, गिरावट है, तो हम लगातार उस पर बात करते हैं। और मैंने हमने चीफ हॉस्टल वार्डन सर से भी बात करी है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन दें और छात्रों को अच्छा गुणवत्ता वाला खाना मिले। सर, रुद्रप्रयाग एक जगह है जहां आपके जीत से लोग बहुत बड़ा उत्साहित नजर आते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक मेरा गृह क्षेत्र है, और जब निश्चित रूप सही बात है कि घर के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरा संदेश रहेगा कि आगे भविष्य में अगर हम कुछ करते हैं तो लगातार अपने क्षेत्र के लिए, अपने विश्वविद्यालय के साथ साथ काम करेंगे। सर, आप सरकार टाइम्स देख रहे तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पहले तो, और सभी आपके अपने छात्र भाई बहनों को यही संदेश दूंगा कि लगातार सरकार टाइम्स आपके बीच मुद्दों को उजागर करता है, और आप देखिए, सरकार टाइम्स को जरूर देखें। इतना मेरा सभी छात्रा भाई बहनों से संदेश है। सर, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके रहते हुए, अध्यक्ष पद पे रहते हुए, विश्वविद्यालय के नई ऊंचाइयों को छुए और भारत की राजनीति, आर्थिक मामले में बहुत बड़ा सहयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वंदे मातरम।